बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है। तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है अब है बन जाए। स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 7 अगस्त को और ओपन रहेगा 11 अगस्त तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 12 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने जा रहा है बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे 14 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 139 से 147 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 20,000 करोड़ का होने जा रहा है। लॉट साइज 102 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,994 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,09,916 रुपया। आईपीओ के जरिए कंपनी रेस करने वाला है 3600 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है आपका 1600 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है आपका 2000 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाला है कैपेक्स पे और आपका डेट का रिपेमेंट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप का है और सीमेंट का कामकाज करता है। ये आपका टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया है और अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो टॉप 10 सीमेंट कंपनीज बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और आपका सेल्स वॉल्यूम है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो 2023 से लेकर 2025 में इसका जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है वो 12% सीएजीआर से ग्रोथ था और जो सेल्स है 15% सीएजीआर से ग्रो किया था, जो कि आउट परफॉर्म कर दिया था इंडस्ट्री को 6% और 8% सा। लेकिन इसका जो साइज है वो छोटा है, इसलिए यहां पर आपको ग्रोथ जो है वो ज्यादा नजर आएगा। इंडस्ट्री का अगर हम बात करेंगे बेस साइज जो काफी हाईयर है, इसी के चलते यहां पर आपको 6% और 8% का देखने को मिल रहा था और इस कंपनी का जो बेस साइज है वो कम है, इसीलिए यहां पर ग्रोथ जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे एज ऑफ 31 मार्च 2025 इसका जो कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड ग्राइंडिंग कैपेसिटी वो 20.60 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है। उसमें साउदर्न रीजन में 11 मिलियन मीट्रिक टन, वेस्टर्न रीजन में 4.5 और ईस्टर्न रीजन में 5.10 है और क्लिंकर कैपेसिटी जो है आपका 6.4 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे यहां पर तो कंपनी जो है ऑलरेडी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट काम कर रही है, जिससे इसका जो कैपेसिटी है वो 41.85 मिलियन मीट्रिक टन ग्राइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगा और क्लिंकर का 13.04 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो है वहां पर काम क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नासेस का और यहां पर इसका जो मार्केट शेयर है वो काफी सही है 84% का। वॉल्यूम का बात करेंगे तो 77.41% जो है वो आपका ग्रीन सीमेंटिशियस प्रोडक्ट का है और क्लिंकर टू सीमेंट रेशियो जो है आपका 50% है और इंडस्ट्री के जो एवरेज से काफी कम है 66.43 का। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी का जो ऑपरेशन है वो 7 प्लांट के थ्रू होता है। एक आपका इंटीग्रेटेड यूनिट है, एक क्लिंकर यूनिट है और 5 जो है ग्राइंडिंग यूनिट है। उसके बाद से अगर हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई का बात करेंगे तो कंपनी के पास 11 लाइम स्टोन माइल्स का राइट्स है और इसका जो रिजर्व है वो आपका 1089 मिलियन मीट्रिक टन है एज ऑफ 31 मार्च 2025 से। 4 माइंस जो है ऑलरेडी ऑपरेशन है और 2 मोर जो है वो आपका कमीशन हो जाएगा तुरंत। और उसके बाद से भी अगर हम लोग देखेंगे तो 5 माइंस अंडर लेटर ऑफ इंटेंट है और 1 ऑपरेशनल माइन जो है आपका यूएई में है। इसका रिजर्व 193.58 मिलियन मीट्रिक टन है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी जो है ऑलरेडी रिसीव कर चुका है कैपिटल बैकिंग फ्रॉम एपी एशिया अपॉर्चुनिटी होल्डिंग, साइनर्जी मेटल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी का जो बैंकर है आपका 16 से 18 ऑन रोल एम्प्लॉयज है और इसका बैंकर जो है आपका बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत होगा, आरबीएल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यस बैंक, डीसीबी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और इंडियन बैंक, ये सारे इसके बैंकर्स हैं। तो ये है कंपनी का बिजनेस जो सीमेंट सेक्टर में काम करता है। अब इस सेक्टर का अगर हम लोग ग्रोथ आउटलुक का बात करेंगे तो वहां पर जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो 6 से 8% के रेंज में देखने को मिलता है और अभी अगर हम लोग देखेंगे करंट ईयर में तो जो ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे हल्का स्लो हुआ है, लेकिन ओवरऑल पुश जो है वो काफी ज्यादा है और हम लोग को चांसेस है कि ये ग्रोथ जो है आगे चल के और बढ़ेगा। और अभी अगर हम लोग सीमेंट सेक्टर का बात करेंगे तो इंडिया में अभी डिओपोली क्रिएट हो रहा है। एक तरफ है बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है और दूसरी तरफ है अडानी सीमेंट जहां पर ऑलरेडी एक्विजिशन काफी फास्ट हो रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का
तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू 59,822 मिलियन का हुआ करता था, वो बढ़कर हुआ 61,145 मिलियन, देन आपका 59,146 मिलियन। तो यहाँ पर आपको 2 साल में जो ग्रोथ है वो आपको नील देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट का, तो कंपनी जो है अभी लॉस मेकिंग हो चुका है 2025 में। इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का 2023 में प्रॉफिट हुआ करता था और अभी आपका लॉस मेकिंग हो चुका है। यहाँ पर जो चल रहा है इंडस्ट्री में वो कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बिरला और आपको अडानी के बीच में काफी टफ कंपटीशन चल रहा है और इसके चलते यहाँ पर कंसोलिडेशन जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। और जैसे ही कंपनी यहाँ पर निगेटिव है तो पी रेशियो निकालना पॉसिबल है नहीं, एनए लिखा गया है। और आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो निगेटिव है, आरओसी आपका 7% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू आपका महंगा ही है, डेट टू इक्विटी आपका महंगा ही है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी के पास कैश बैलेंस 650 मिलियन का है, जो कि पिछले साल से काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और फिक्स्ड एसेट का बात करेंगे तो वहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन बोरोइंग्स भी साथ के साथ आपको इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो उतना सही नहीं है। उसके बाद से देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अपने पीयर से मुकाबले वो भी आपको सिमिलर नेचर का देखने को मिल रहा है, बल्कि थोड़ा सा खराब ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे लीडर से तो कंपनी जो प्रॉफिटेबल है उसका आरओसी और आरओई सब हाईएस्ट है, लेकिन इसका जो है आरओई आपका नेगेटिव देखने को मिल रहा है, इसका 7% देखने को मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया, डालमिया भारत हो गया, जेके सीमेंट हो गया, रामको सीमेंट हो गया और इंडिया सीमेंट। सिर्फ 2 ही कंपनी आपका लॉस मेकिंग है, वो है इंडिया सीमेंट और जेएसडब्ल्यू सीमेंट। बाकी कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन अगर हम लोग वैल्यूएशन के फ्रंट पे देखेंगे तो किसी का यहाँ पर 52 का निकल के आ रहा है, 34 का, 98 का, 45 का, 57 और 272 का निकल के आ रहा है। और ये 2 कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 3.43, 5.10, 2.82, 5.13 इसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और डेट टू इक्विटी में भी इस कंपनी का जो है वो निगेटिव है, सबसे हाईएस्ट इसी का देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है इसका निगेटिव है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर पीयर कंपैरिजन तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ करेंगे अवॉइड। और अभी आईपीओ जीएमपी टुडे में 0% देखने को मिल रहा है और चांसेस है इसका रिस्पांस जो है उतना अच्छा ना भी मिले, ठीक है। इसी के चलते हमारा रेटिंग जो है वो अवॉइड का है। और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू आ चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे और उसमें जीएमपी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।